आशुतोष शशाक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि नमः शंभु कोटि नमन दिगंबरा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय माँ काली, हर हर महादेव। राधा रानी आपको एकदम से पॉजिटिव करे, सारी नकारात्मकता को दूर भगाए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। हर तरह की नेगेटिविटी से ईश्वर आपको दूर रखे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपका और एकदम से क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। किसी भी नकारात्मकता को ईश्वर आपके पास अटकने दे। माँ काली उन्हीं लोगों पर बैक फायर करे, हर प्रकार के ईवल आई स्पेल को। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ बंगलामुखी, जय श्री राधा कृष्ण। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभु, ओम नमः शिवाय। आप हमेशा पॉजिटिव रहो। वेलकम है आपका मेरे प्यारी सी इस डिवाइन फैमिली में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राधे राधे। और अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और अपनी एनर्जी को मेरे साथ कनेक्ट कर लें, प्यारा सा लाइक करके। अपनी एनर्जी को मेरे साथ कनेक्ट कर लें, प्यारा सा लाइक करके। आपको बता दूं, ये जो रीडिंग होती है जहाँ पे बिल्कुल कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितनी आपके साथ रेजोनेट करे बस उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दें, लेस को कर दें। रीडिंग सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है, मेल फीमेल इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। तो आज की रीडिंग गाइस बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है। आज हम देखेंगे डिवाइन मैसेज, देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है। आगे आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्या ईश्वर आपको मैसेज देना चाह रहे हैं जो आपके भले के लिए है। किन चीज़ों से ईश्वर आपको, डिवाइन आपको अवेयर करना चाह रहे हैं। राधा रानी श्री कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आज की इस रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे जरूर से लिखें और जय माँ काली, जय लड्डू गोपाल बालाजी महाराज जरूर से मेंशन करें। हर हर महादेव लिख करके ज़रूर से मेंशन करें। तो गाइस यहाँ पे सारी की सारी राशियों की एनर्जी है, टोटली सभी राशियों की एनर्जी है यहाँ पे। मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। हर हर महादेव। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। कॉल नहीं करनी है, ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज करना है और आप अपनी रीडिंग करवा सकते हैं। जय माँ काली, हर हर महादेव। देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, डिवाइन की तरफ से वो क्या मैसेज है जो आपके पास आना चाह रहे हैं। गाइस मेरा ना थोड़ा गला पकड़ा जा रहा है, ऐसे थोड़ी सी ऐसी हिचकाहट सी हो रही है गले में। तो भाई जी क्यों हो रही है आपको नहीं पता, लेकिन मैं समझ गई हूँ। यहाँ पे कोई तो है जो बिल्कुल नेगेटिव है, जहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहा है, जहाँ कोई कुछ नेगेटिव चीज़ें सोचता है गाइस। तो नेगेटिव चीज़ें ना सोचें गाइस। अगर कोई सोच रहा है तो नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि हमें पता चल जाता है अगर कुछ नेगेटिविटी या कुछ नेगेटिव चीज़ें सोचता है हमारे लिए तो ये चीज़ हमें महसूस हो जाती है। तो पॉजिटिव होकर ही रीडिंग को देखें। हर हर महादेव। हो सकता है कि कोई नेगेटिविटी है जो आपके आसपास हो सकती है। कोई इंसान आप पर कोई स्पेल करने की कोशिश कर रहा है, बार बार आपको गिराने की कोशिश कर रहा है। द हेडमैन आया है गाइस। वो इंसान शायद ना आपको नेगेटिव एनर्जी से बांधना चाह रहा है गाइस, लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। कोई कुछ भी करे लेकिन ईश्वर हमेशा साथ रहते हैं। जो प्योर सोल होती हैं, स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उनके साथ ईश्वर होते हैं हमेशा से। हर हर महादेव। ओके गाइस, ये आया है द मून कार्ड और बिल्कुल रिवर्स में आया है। आपको बताती हूँ कि ये रिवर्स में आकर क्यों आया है। और 6 ऑफ पेंटाकल्स गाइस आया है यहाँ पे। ओके, द हेरोफेंट। तो गाइस
कार्ड बहुत ही, तो गाइस कार्ड बहुत ही ज़ोर से गिरे। जो कार्ड गिरे हैं गाइस वो ये रहे। मुझे लगा 2 ही गिरे हैं, तो मैं ये 2 कार्ड उठाने लगी। तो जब मैंने ये 2 कार्ड उठाए तो ये कार्ड ये रहे। ओके, ये है 9 ऑफ सोर्ड और शफल करते वक्त ये गिरे और 8 ऑफ सोर्ड। ये दोनों ही कार्ड गाइस सोर्ड के हैं और ये कुछ कार्ड निकले हैं गिर करके। जब मैंने देखा तो ये भी साथ में साइड पे गिरे हुए थे। ये 4 कार्ड थे गाइस। इसमें एक डेविल है और टेम्परेस है और सेंट्रेस है और ये नाइट ऑफ वॉन्ड भी है साथ में। गाइस ये जो कार्ड गिरे हैं शफल के दौरान हमें इन्हें लेना पड़ेगा, क्योंकि ये शफल के दौरान ही गिरे हैं। आपकी एनर्जी कैच करके बिल्कुल गिरे हैं, तो ईश्वर चाहते हैं कि मुझे इनको लेना चाहिए। तो गाइस इसे भी मैं रख लेती हूँ, अभी रीडिंग में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्ड अगर आए हैं तो मुझे लेने पड़ेंगे, क्योंकि शफल के दौरान बड़ी ज़ोर से ही ये गिरे हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको ये चीज़ बोल दी थी कि कार्ड बड़े ज़ोर से गिर रहे हैं। तो जब ये कार्ड गिरते हैं कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है, जहाँ कोई लोग होते हैं ना नेगेटिव होते हैं बिल्कुल। ईश्वर आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं इन कार्ड के थ्रू। ये जो गिरे हैं कार्ड नीचे की तरफ इतनी ज़ोर से पटके हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक ख़राब एनर्जी है किसी की जो बाहर आई है एकदम से। किसी के ऊपर हावी है या कुछ नेगेटिव थॉट हो सकते हैं किसी के मन में। जो ये चीज़ है देखते हैं कि क्यों ये ऐसा हुआ है किसी लिए। ओम हर हर महादेव। क्या है डिवाइन आपको मैसेज देना चाह रहे हो? जय भोलेनाथ। ओम हर हर महादेव। जय माँ काली। माँ काली क्या कहना चाह रही है आपको? देखिए था आया है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। हर हर एट ऑफ पेंटाकल्स। चलिए गाइस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना देरी कर। बॉटम डेक में क्या आया हुआ है? यहाँ पे शनि महाराज का कार्ड आया है, 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है और सबसे फर्स्ट कार्ड यहाँ पे। तो गाइस मेरे पास कुछ डेक पड़े थे साइड पे, आपने आवाज़ सुनी है, वो भी गिर गई। अभी मुझे वो सामान मेरा नीचे गिरा पड़ा है। मेरी एक ब्लैक कलर की माला भी है, वो मैंने आपको देखा होगा, मैंने बहुत बार उसको पहना है रीडिंग में। तो गाइस वो भी नीचे गिर गई। कोई तो है जो चाहता ही नहीं है कि आप जी रीडिंग देखो। सच्ची में कोई चाहता ही नहीं है कि आप इस रीडिंग तक पहुँचे। चलिए देखते हैं कि कौन है वो व्यक्ति जो चाहते ही नहीं कि आप रीडिंग को देखो। वो नहीं चाहता है गाइस। ये रीज़न है, ये जो चीज़ें हो रही है ना, कार्ड करना, ये सब चीज़ें, ये कुछ चाहता नहीं है कि भाई ये रीडिंग हो। मतलब कोई इंसान है जो अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट ला रहा है, जो नेगेटिव चीज़ें सोच रहा है, उसकी असलियत इस रीडिंग में भी पता चल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिविटी आई हुई है, जो मतलब जो भी एनर्जी आई हुई है, तो ये कार्ड के थ्रू पता चलेगा। इस जहाँ पे नंबर आया है सबसे पहला 12 नंबर और एक रिवर्स में कार्ड जो कि द मून का है जो 18 नंबर, और तीसरा कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटाकल्स और 5 यहाँ पे द हायरोफेंट। और बाकी कार्ड भी है यहाँ पे नंबर 11, नंबर 12 और नंबर 18, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 12 और नंबर 8, नंबर 14, नंबर 3, नंबर 8 और नंबर 15। कुल मिला के ये जो नंबर्स आए हैं गाइस, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ, जहाँ आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जहाँ कोई लकी नंबर, जहाँ फिर कोई ऐसा एंजल नंबर है जो आपको बार बार दिखाई देता है। खास करके नंबर यहाँ पे मुझे नंबर 1 और 2 और 5 नंबर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिखते हैं। ओके, तो हो सकता है कि दिखते हो लोगों को बहुत ज़्यादा। हेडमैन आया है और यहाँ पे किस एनर्जी, कौन सी राशि की एनर्जी ज़्यादा है आपको बताती हूँ। मीन राशि, विषम राशि और मिथुन राशि, मिथुन, वृश्चिक, धनु राशि, सिंह राशि, कर्क राशि और धनु राशि, कन्या राशि। ओके, और मकर राशि और तुला राशि। ये बिल्कुल हाई एनर्जी इन राशियों की, हाई एनर्जी है। तो वही द हेडमैन यानी कि कोई चाहता ही नहीं है, कोई बार बार आपके दिमाग में जहाँ तो गलत ख्याल आ रहे हैं, जहाँ
गलत विचार आना, कोई किसी के दिमाग में गलत विचार आ रहे हैं, जहाँ आपके दिमाग में भरे जा रहे हैं, जहाँ कोई इंसान है जो चाहता ही नहीं कि आपको क्लैरिटी मिले, पूरी तरह से क्लियर हो जाए। आपके लिए ना कोई खुश नहीं है बिल्कुल भी, कोई चाहता नहीं, अंदर ही अंदर आपके लिए कोई जल रहा है, अंदर ही अंदर आपसे खुश नहीं है बिल्कुल भी। जो चाहता कि आप ना फंसे रहो, एक ही जगह पर स्टक रहो और फंसे रहो, बस इस सिचुएशन में आप फंसे रहो। कोई चाहता कि आप इस सिचुएशन से बाहर ना निकलो, क्योंकि द हेडमैन कार्ड आएगा इस द हेडमैन। देखिए यहाँ पे इस व्यक्ति के हाथ पीछे, मतलब ये कुछ कर नहीं पा रहा, जो भी सिचुएशन बनी हुई है, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप जो कोई भी व्यक्ति है वो ये नहीं चाहता कि आप इस स्थिति से बाहर आओ, कुछ कर पाओ। आपके दुश्मनों को गाइस लग रहा है, आपके हेटर्स को लग रहा है, थर्ड पार्टी को लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे गाइस थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, वो मैं बताती हूँ, जो रिवर्स में आया है। किसी ऐसे व्यक्ति का आया है जो बिल्कुल नेगेटिव इंसान है। वो चाहते नहीं कि आप इस सिचुएशन से बाहर आओ, वो चाहते नहीं कि आप इससे आपको छुटकारा हो, वो आपको ऐसे ही लटकते देखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओ, वो चाहता है कि आप ऐसे ही अटके रहो, लटके रहो। आपकी खुशी उस व्यक्ति से बर्दाश्त नहीं हो रही गाइस, वो आपकी खुशी नहीं देख सकते हैं। कौन है वो इंसान? कोई गाइस थर्ड पार्टी है, कोई आपका शत्रु हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो भ्रम फैला रहा है। और ये क्यों ऐसा कर रहा है गाइस? ये व्यक्ति ना, ये कुछ ऐसी नेगेटिविटी आपके पास छोड़ रहा है जहाँ आपके माइंड की ऊर्जा खराब करना। ये नहीं चाहती है, जो भी थर्ड पार्टी ये नहीं चाहती कि कोई ऐसा झूठ है गाइस, ये कोई ऐसा झूठ है जो ये नहीं चाहती कि कोई रहस्य, जैसे कि चीज़ कहते हैं ना, कुछ छुपा के रखनी, किसी से कुछ छुपा के रखना, वो रहस्य बाहर आए, वो झूठ उजागर हो, वो झूठ का आपको पता चले कि ये सत्य नहीं था, ये तो कुछ और था, आप जो समझ रहे थे वो नहीं था, ये कुछ और था। मतलब कुछ चीज़ है, कोई बात है जो आपसे छुपाई जा रही है। और गाइस ये जो कार्ड बिखरे इधर उधर, जहाँ इधर सब गए हैं, जो भी इंसान ये करना चाह रहा था, जहाँ जिसने भी किया, जो भी कोशिशें कर रहा था, बार बार लगातार कर रहा था गाइस, जहाँ तो वो आपको सीधी सी बात बताती हो, दो चीज़ें हो सकती हैं। ये जो अभी अभी आपने सारा सीन देखा कि पहले कार्ड उछले, फिर उछले, फिर गिरे, फिर उसके बाद भाई वो भी चीज़ें गिरी, मेरी माला और डेक एक पूरा का पूरा नीचे कुछ सामान गिर के, मैं आपको दिखाऊंगी वो क्या गिरा, मैं रीडिंग के अंत में आपको दिखाऊंगी, निकालूंगी, उठाऊंगी। भाई जो इंसान सच्चा होता है ना, वही जी सारी बातें समझ में आती है। जो झूठा हो उसको समझ में नहीं आएगा, वो जो हिंट भी नहीं समझेगा। जो स्पिरिचुअल इंसान तो छोटे छोटे हिंट से ही पता चल जाता है, छोटी छोटी चीज़ों से पता चल जाता है उसे कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या होगा। तो एक बात बताती हूँ कि ये बिल्कुल खुश हो जाओ यहाँ पे कि जो भी इंसान कर रहा था ना, खुश कर रहा था, उसको हिंट पड़ा, उसको किक पड़ी, उसको लात पड़ी। पूछे क्यों? क्योंकि ये सब हुआ ना, हमारी राधा रानी ने, श्री कृष्णा ने, ये जो मोर पंख ये सब रखा मैंने पॉजिटिविटी के लिए, उन्होंने बैकफायर कर दिया, बैकफायर हुआ गाइस। ये क्या है? उल्टा कार्ड है ना, बैकफायर है ना। ये तो चाहते ही नहीं है, ये तो चाहते ही नहीं, आपका दुश्मन है, ये तो चाहते ही नहीं, चाहे मेरा चैनल ही क्यों है गाइस। कोई तो है जो कुछ दिनों से लगा पड़ा है, हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये कैसे बोल सकते हैं? लोग सोचते हैं ना भाई, कोई जलते हैं, कुछ लोग बहुत जलते हैं, दूसरों से जलना। तो कुछ दिन से मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ चाहता ही नहीं था। तो ये एनर्जी गाइस बैकफायर हुई है। आपके लिए भी ये अच्छी बात है, मेरे लिए भी ये अच्छी बात है कि कोई एनर्जी बैकफायर हुई है, क्योंकि ये कार्ड ही रिवर्स में है। थर्ड पार्टी का किया हुआ कोई टोटका, थर्ड पार्टी के कोई स्पेल, थर्ड पार्टी की कोई नेगेटिविटी, चाहे वो आपकी हो चाहे वो भाई मेरी हो, वो रिमूव हुई है, बैकफायर हुई है, उन्हीं लोगों पर हुई है। ये डिवाइन हमें मैसेज दे रहा है, जिसका एग्जाम्पल आपने अभी अभी देखा भी है कि कोई भरम, कोई झूठ का जागर होना, कोई बंदिश जो कि बांध के रखना आपको, वो बंधन टूटा है। जो इंसान आपको ऐसे लटकता हुआ देखना चाहता था ना गाइस, ईश्वर ने उसी को मात दे दी। जो बस आपका हक खाना चाहता था,
जिसने भी गाइस आपका हक जीना है, जो भी थर्ड पार्टी गाइस, जो भी आपका कोई हेटर्स है, शत्रु है, उसी को मुंह की खानी पड़ी है। डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहा है कि उसको मुंह की खानी पड़ेगी। वो मुझे इतना ये सब करने से रोक नहीं सकता है, वो हमें आपकी एनर्जी बताने से नहीं रोक सकता है। जो भी है गाइस, जो भी नज़र टोक लगा रहा था, स्पेल कर रहा था, कहते ना और किसी से डरो न डरो भाई, खुदा से तो डरो, अल्लाह से तो डरो, भगवान से तो डरो, भोले बाबा से तो डरो, माँ काली से तो डरो, ईश्वर से तो डरो। अगर कोई गाइस मेहनत करता है तो उसे मेहनत की भी लोग खाने नहीं देते। आज के टाइम में अगर कोई मेहनत कर रहा है, सच को हमेशा से दबाने की कोशिश की गई है, पहले भी की गई थी, अब भी कर रहे हैं कि सच ना बाहर आ जाए, ये वही है। लेकिन कोई थर्ड पार्टी का, आपके दुश्मन का सच है जो आपके सामने आएगा और जो खुलेगा भी और आपको पता भी चलेगा। और गाइस कोई यूनिवर्स आपको ये किसी की एनर्जी है कि कोई लंबे समय से बीमार था, कोई तो है जो नेगेटिविटी कारण बीमार था, किसी कारण बीमार था, तो वो अब बिल्कुल स्वस्थ होने वाला है। उस बीमारी से उस व्यक्ति को बिल्कुल निजात मिलने वाली, नहीं मिली तो आने वाले समय में आपको वो निजात मिल जाएगी। ये बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी है जहाँ पे कि आपकी यूनिवर्स आपको उस बंधन से, उस नेगेटिविटी से दूर करने वाला है। डिवाइन आपको उससे आपको पूरी तरह से एक स्पष्टता आपको मिलने वाली है। और कोई किसी का कोई झूठ है जो समय के साथ अब आने वाले टाइम में बाहर आएगा, जो आपको एक रहस्य बना के किसी ने रखा हुआ था, वो रहस्य अब खुलने वाला है। जो इतने दिन से आपसे कुछ छुपा रहा था बात, क्योंकि द हायरोफेंट आया है। जो भी आप समस्या ढूंढ रहे थे, समस्या का हल ढूंढ रहे थे, अब वो समस्या आपकी हल होने वाली है। डिवाइन कह रहे कि मैं आपके साथ हूँ, माँ काली कह रही मैं आपके साथ हूँ, भोले बाबा कह रहे मैं आपके साथ हूँ, हनुमान बाबा कह रहे मैं आपके साथ हूँ। जो भी एनर्जी जिसे भी आप दिल से मानते हो, ट्रस्ट करते हो, यूनिवर्स डिवाइन जिस पे भी ट्रस्ट है, राधा रानी कृष्णा जिस पे भी आपको ट्रस्ट है, आपकी वो समस्या दूर होने वाली है। और एक सेपरेशन था आपकी लाइफ में, जो आप ऐसे करके बैठे हुए थे, डर लग रहा था आपको, नेगेटिविटी से, एंग्जाइटी, जो भी चीज़ें हो रही थी, वो चीज़ें आपकी लाइफ में खुलने वाली हैं। ये नेगेटिविटी अब दूर जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर आपको आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार कर रहा है। एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है और बिल्कुल ऐसे अपनी चिंता पे आप काबू पाने वाले हो और माता रानी आपको ऐसे प्रोटेक्ट करने वाली है। एक पॉजिटिव ऊर्जा आपको घेरने वाली है, एक पॉजिटिविटी के साथ आप बिल्कुल जहाँ पे बिल्कुल हैप्पी होने वाले हो, एक स्टेबिलिटी और बिल्कुल आपके लाइफ में खुशी आने वाली है। और मैं जहाँ पे आपके लिए सेलिब्रेशन देख रही हूँ और 8 ऑफ पेंटाकल्स, जो भी जहाँ पे भी गाइस, जो भी आपको मेहनत करते हुए देख रहा था ना कि मेहनत कर रहे हो आप गाइस, आपका फाइनेंशियली स्टॉक करने की कोशिश करी जा रही थी, कोई था जहाँ पे डेविल एनर्जी, यानी कि कोई डेविल इंसान, कोई नेगेटिव इंसान जो ये सोच रहा था कि मेरी जीत होगी, आपसे मैं जीत जाऊँगा। ये जो कार्ड गाइस गिरे हैं, पहले कार्ड गिरे, बाद में वो चीज़ें गिरी, तो डिवाइन हमें ये मैसेज दे रहा था कि कोई है भाई जो ये सब करने की कोशिश कर रहा था, कि मतलब कोई चाहता ही नहीं था कि आपसे रीडिंग देखो, आपको सच्चाई पता चले कि आप तक ये मैसेज पहुंच रहा था, क्योंकि वो तो इंसान छुपाना जा रहा था ना, तो छुपाना जा रहे थे। ठीक है, ये इस कार्ड का मतलब ही ये कि ये कोई इंसान है, क्योंकि ये रिवर्स में कार्ड है। अगर गाइस ये ऐसे होता ना सीधा बिल्कुल, तो इसका मतलब कुछ और होता कि ये आपकी क्लियर होने वाला है, कि क्लियर हो जाएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। कोई आपका दुश्मन छुपा रहा था तो ये क्लियर होने वाला है, जो भी झूठ छुपा रहा था। और वो झूठ क्या छुपा रहा था, कुछ चीज़ें, कुछ कि वो स्पेल करता है, कुछ स्पेल का पर्दाफाश होगा, कुछ चीज़ों का, बुरी चीज़ से बाहर आना, नेगेटिविटी से बाहर आना, एक पॉजिटिविटी में प्रवेश करना। ऐसी कुछ बातें ऐसी होती है ना कि इंसान कह नहीं पाता, जो सच्चा इंसान होता है ना वो नहीं कहता है, ना तो अपना वो दुख बताता है और ना ही वो अपने बारे में कुछ बताने की कोशिश करता है, ना सच्चाई बताता है।
क्योंकि उसे पता है कि लोग समझेंगे नहीं, कि अगर मैं बता भी दूंगी तो कौन सा ये सामने वाला समझेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। हम भला करने जाते हैं लेकिन आगे से हमारा ही बुरा हो जाता है। अब मैं कौन सा आपका बुरा करती हूँ, आपको रीडिंग देती हूँ, बताती हूँ। मैं बहुत लोग पर्सनल रीडिंग भी लेने आते हैं, अब बताती हूँ। जो लेते हैं उनको पता है, बताती है सब कुछ। ऐसी थोड़ी ना इतने टाइम से मैं बैठी हूँ, जुड़ी हुई हूँ। लेकिन कोई तो है, आपके दुश्मन तो चाहते ही नहीं भाई आप तक कुछ सच्चाइयाँ पहुँचे। वो तो चाहते ही नहीं कि आपको मार्ग मिले। ओके, तो कोई ज़बरदस्त कोशिश करता है, लेकिन कोई है जो कोशिश करता है कि रुक जाए सब कुछ, भाई अब तक ना पहुँचे, ये कर ही ना पाए। आपके भाई सच्चाइयाँ बताते बताते वो मेरा भी भाई दुश्मन बन गया। ये बात सच्ची है। ये लोग पता कर लेते हैं कि कहाँ से कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आपको सच्चाई बताने वाला कौन है? वो सामने वाला बता देता है, भाई वो तो एस्ट्रोलॉजर से तो पूछते हैं, वो तो रीडिंग देखते हैं, रीडिंग लेते हैं, वो तो सुनते हैं आपके बारे में, सब पता करते हैं, वो अलर्ट हो जाते हैं। ये देखो भाई आपका दुश्मन है, ये देखो इसको रास्ता यहाँ से मिल रहा है, ये मार्गदर्शन कर रहा है। अब देखिए एनर्जी होती है सब व्यक्तियों की, हर एक इंसान की अपनी एनर्जी होती है, हर एक सोल का अपना कर्मा होता है। आपका कर्मा अलग है, मेरा कर्मा अलग है। मैंने कभी तो पुण्य किया होगा ना, मैं ईश्वर के साथ जुड़ी हुई हूँ, ईश्वर मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, बिठाई गई हूँ यहाँ पे, मेरे थ्रू आप सुन रहे हो, ठीक है ना। तो अगर मेरी एनर्जी अच्छी होगी मेरी, तो कुछ ना कुछ तो आपको भी मिलेगा ना। जो कहते हैं ना कि आप में से बहुत लोग जहाँ पे रीडिंग देखते हैं, तो कोई पता नहीं कौन इंसान ईश्वर का पता नहीं कितना ज़्यादा क्लोज हो, हमें क्या पता कौन पुण्यात्मा है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन अगर कोई पुण्यात्मा है भी ना, तो उसके दुश्मन बहुत होंगे। जो पीछे इंसान बैठे होंगे ना, जो देख रहे होंगे, वो उसके दुश्मन होंगे। ये कोई जितनी मर्जी ईश्वर की भक्ति आज तक जिसने भी सच का रास्ता अपनाया है या ईश्वर की भक्ति की है, उस व्यक्ति के दुश्मन तो होते ही होते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद के दुश्मन थे, मीराबाई के दुश्मन थे, कितनी वो भक्ति करते थे, लेकिन दुश्मनों ने हर संभव चाल की कि भाई जी अपने मार्गदर्शन से हट जाए, जी अपने ईश्वर का नाम जप करने से हट जाए। लेकिन वो उनको हटा नहीं पाई, क्योंकि डिवाइन एक पावर है, पावर हाउस है भाई। पावर हाउस आप समझते हो, पावरफुल पावर। जिसने भी कभी किसी भक्त का या किसी इंसान का, सच्चे व्यक्ति का बुरा करना चाहे, तब भगवान साक्षात नरसिम्हा की एनर्जी यहाँ पे थोड़ी सी महसूस हो रही। कुछ तो नरसिम्हा भगवान को मानता बहुत ज़्यादा शायद, तो खंबे को फाड़ करके निकलते हैं। तो उसने भक्त प्रहलाद के पिता जो थे, वो क्या नाम था, मैं नाम तो मुझे याद नहीं है, मुझे कथा याद है, बस सिर्फ प्रहलाद ही याद है। उस स्टोरी में एक सिर्फ भगवान और एक प्रहलाद याद है, और जो नेगेटिव इंसान है वो मुझे याद नहीं है। अच्छी बात है, वो नेगेटिव याद नहीं है, लेकिन पॉजिटिव है, जो चीज़ पॉजिटिव मुझे वो याद रहती है। जो अच्छा है मैं उसे पकड़ लेती हूँ, जो खराब हो तो मुझे छोड़ देती हूँ। ये मेरी आदत है, पता नहीं आपकी है या नहीं। कोई स्टोरी सुनाता है ना, उसमें मुझे भगवान राम याद है, सीता याद है, लेकिन जो रावण है उसे मैं भूल जाती हूँ। आप भी शायद ऐसे ही करते हो। तो जो अच्छी चीज़ को पकड़ के रखते हैं, मतलब हमारा हर एक सोल का एक पर्पल होता है अपना। आपको जो मैं चीज़ समझाना चाहती हूँ बहुत ही डीपली है, लेकिन शायद मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ। तो एक भगवान वहाँ से प्रकट होते हैं, जो उसके पिता होते हैं, क्या है था नाम, हिरण्यकश्यप क्या था, मैं थोड़ा पता याद है, शायद हिरण्यकश्यप, आप मुझे कमेंट में बताना क्या नाम था उसका, मुझे तो बस इतना याद है। तो उसको वो बोलता कि उसे को वरदान मिला हुआ था, देवताओं का जीना मुश्किल करके रख दिया, दुश्वार कर दिया, जीना मुश्किल हो गया देवताओं का। उसने वरदान लिया था कि मुझे ना तो पताल में मारा जाए, ना ये आकाश में, ना मैं आकाश में मरूँ, ना मैं पताल में मरूँ, ना मैं धरती में मरूँ, ना मुझे आस्तर मारे, ना शास्त्र प्रस्त कर सके, कोई भी मेरा कुछ बिगाड़ ना सके। तो एंड पे नरसिंह भगवान खंबे में से प्रकट हुई, और वहाँ से निकल कर उसने सीना बांट दिया, ठीक है। तो वो वहाँ से बाहर निकले, और उसने उसका ऐसे नाखूनों के साथ ऐसे सीना बांट दिया।
और उस पर अपने पट के ऊपर ऐसे रख ली, कहता देख तू ना अब धरती पे है ना आकाश पे है, ना तुझे मैं अस्तर से मारा हूँ ना मैं शस्त्र से मारा हूँ। इसे करके उसको भाई धज्जियाँ उड़ा देता है उसके अहंकार की धज्जियाँ उड़ी थी। आत्मा तो ईश्वर की होती है, लेकिन जो उसका मन था ना वो बुरा था। इंसान का मन बुरा होता है लेकिन आत्मा बिल्कुल शुद्ध होती है। ये बात आज पल्ले बांध लो। जो कर्मा मिलेगा आत्मा से मिलेगा, जो भी आपके अच्छे कर्म हो गए आपके आत्मा को मिलेंगे। अगर आप बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। ये वही एनर्जी यहाँ पे, अच्छा करेगा तो भाई अच्छा मिलेगा, तो जो बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा। डिवाइन आपको यही कहना चाह रहे हैं कि जो बुरा कर रहा है ना उसे करने दो, मौज कर भाई, जाले मौज कर ले, तू भी मौज करना बाबू, ये कर मौज। लेकिन जब तेरा अंत होगा ना तो तुझे धरती मिलेगी ना तुझे मिलेगा आकाश, तो फिर क्या होगा? तेरा होगा भाई सर्वनाश। बोलो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री नारायण जी, जय सीताराम। यही है पावर डिवाइन की। जो सोल ईश्वर के साथ डीपली जुड़ी होती है ना उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन कोई चाहता है भाई कोई आप तक ना पहुँचे सच्चाई, लेकिन ये भरम से पर्दा आपका अब उठेगा। ये डिवाइन की बिल्कुल सच्ची एनर्जी है जो मैंने अभी अभी महसूस की है, आपने भी महसूस की होगी। चलिए देखते हैं। लेकिन कोई तो है जो नहीं चाहता है कि आप तक ये सत्य पहुँचे। द लवर कार्ड, ओके, ये लवर कार्ड क्यों आ गया भाई? कोई तो है जो अपने प्यार में, जहाँ तो प्यार में बहुत है, जहाँ प्यार में कुछ क्लैरिटी चाहता है, जहाँ ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि भाई मुझे मेरा प्यार मिल जाए। ओके, किसी के प्यार पे ना यहाँ पे एनर्जी, किसी के प्यार पे ना कोई आपके प्यार को बांधना चाह रहा था, जहाँ आपके प्यार को, आपके लिए प्यार कम हो रहा था किसी व्यक्ति के लिए, कोई चाहता था। ठीक है, द लवर कार्ड है। कोई इंसान ना बार बार कोई नहीं चाहता था कि आपका रिश्ता बना रहे आप दोनों का, या आपके प्यार को बांधने की कोशिश की जा रही थी किसी नेगेटिविटी के साथ। ठीक है, ठीक है, कोई इंसान जहाँ प्यार में आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा था। ठीक है गाइस, तो 5 ऑफ पेंटाकल्स जहाँ पे एनर्जी आई है कि कोई तो एनर्जी है जो बैकफायर हो रही है। तो कोई इंसान तो यही चाहता है ना हमेशा आपका, यहाँ पे ये कार्ड ये बताता है, देखिए यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि कोई आपको बीमार करना चाह रहा था, आपका फाइनेंशियल लॉस करना चाह रहा था, और आपको बीमार, मानसिक रूप से बीमार करना चाह रहा था। कोई आपके लिए इतना गलत सोचता है, लेकिन ईश्वर उसे उसकी चाल में कामयाब नहीं होने दे रही। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। यस गाइस, फाइनेंशियल में आपके बदलाव आने वाला है। अगर आप कोई योजना बना रहे हो बिजनेस की, या न्यू बिगनिंग करने की कुछ योजना तैयार कर रहे हो, कुछ ना कुछ, या आप कोई फाइनेंशियली कोई यात्रा आपकी होने वाली है, बहुत जल्द फाइनेंशियल को लेके आपकी यात्रा होने वाली है गाइस। कोई अनमैच्योर व्यक्ति गाइस आपकी लाइफ में बार बार कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ऐसी भी एनर्जी है। कोई एज में कम है कोई व्यक्ति आपसे, या बार बार कोई आपको ना, जैसे बार बार आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है कोई। शायद वो इंसान ना आपको बार बार स्टक करने की कोशिश कर रहा है, उसके दिमाग में आपके लिए टॉक्सिक चीज़ें हैं। ये डेथ कार्ड है गाइस। कोई तो आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है, जहाँ पे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। राहु की एनर्जी है गाइस। शायद वो इंसान ना आपकी सच्चे हृदय से, आपकी प्योरिटी से, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी से प्रभावित हो गया, और उसको गुस्सा आ गया कि ये बंदा भाई किस मिट्टी का बना हुआ है,
मैं इसके परिवार को इसको तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये टूट नहीं रहा है। यस, वो कोई इंसान ना आपको तोड़ना चाह रहा है, आपके परिवार को, आपकी खुशियों को बर्बाद करना चाह रहा है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा है, क्योंकि ऊपर बैठे भगवान हंस रहे हैं उस पर कि ले भाई, तू जो तूने करना था तूने कर लिया। मेरी लाठी में आवाज़ होती है भाई, देख मैं तो जस्टिस ही करूँगा। ईश्वर आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं गाइस, आपको न्याय दे रहे हैं। ईश्वर आपके साथ जस्टिस ही करेंगे। यस, ईश्वर आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं गाइस। ऑल नेगेटिविटी को रिमूव करें गाइस। मेरे लिए भी प्रार्थना किया करो ईश्वर से, माता रानी से, जिसको भी आप मानते हो, कि मैम के आसपास कोई नेगेटिविटी ना फटके। मैम हमें ऐसे ही हमेशा पॉजिटिव रीडिंग देती रहे, हमारे लिए सच्ची और अच्छी रीडिंग बताती रहे, और आपके जो शत्रु हैं उनकी पोल खोलती रहे। देखिए, कोई है शत्रु है आपका, कोई आपका शत्रु है, कोई धोखेबाज इंसान है। देखिए गाइस, फिर से ये कार्ड मेरे हाथ से गिर गया। कभी आपने ऐसी रीडिंग नहीं देखी होगी, किसी की नहीं देखी होगी। देखिए, जोर से गिरा, फिर से गिर गया। जैसे मैंने शत्रु का, आपका शत्रु भाग खड़ा हुआ है, आपका शत्रु भाग खड़ा हुआ है गाइस, सच्ची में। मैं जो कार्ड फिर से उठाती हूँ, 1 मिनट। तो गाइस, आपका ये दुश्मन भाग रहा था, दुश्मन भाग खड़ा हुआ। गाइस, आप से ये समझ लीजिए कि आपका दुश्मन इस रीडिंग को देख के भाग खड़ा हुआ। अगर उसके सामने गलती से भी आ गया, अगर आप भी उसके सामने गलती से आ गए, जहाँ फिर आप पर कुछ करने की कोशिश करें, तो समझ लीजिए वो भाग खड़ा हुआ। देखिए, यहाँ पे भी आपका शत्रु भाग खड़ा हुआ मेरे हाथों से। चाहते ही नहीं मैं आपके बारे में कुछ बताऊँ। सच्ची, ये बिल्कुल एक ऐसी एनर्जी जिसे मैं खुद भी महसूस कर रही हूँ, आप भी कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे ज़्यादा शौक हो गई हूँ। तो ये वो डेक था जो मेरे नीचे गिरा। भी मैंने इकट्ठे किए कार्ड ये सारे, मैंने कहा चलो अभी इससे भी उठा ही लेती हूँ। ये था वो डेक जो नीचे गिरा, जिसे ज़ोर से पटका गया, और ये था वो कुछ सामान जो मेरा नीचे गिर गया। ये मेरी नज़र बट्टू की, ये मेरी नज़र बट्टू की माला है, ठीक है। इसमें मिर्ची लगी है, ये भी नीचे गिर गई, और ये कार्ड भी नीचे गिर गया। और जो मैं शफल कर रही थी, ये तो पता नहीं कैसे गिरा, मैं नहीं जानती ये कैसे गिरा, लेकिन कार्ड मेरे हाथ से शफल हुआ, ये भी गिर गया। और ये मैं आपको बता रही थी, ये भी गिरा। ये आपका शत्रु है। देखो ना, इसने पहले बहुत चीज़ें करी हैं खराब, बार बार करने की कोशिश की है, अभी क्या कर रहा है, पीछे मुड़ के भाई देख रहा है। ये देखो, इस कोई तो है यहाँ पे जो नेपाल से देख रहा है, इस रीडिंग को नेपाल से देख रहा है। कोई यूएसए थे, नेपाल से देख रहा है। कमेंट बॉक्स में बताना, कोई तो बड़ी दूर से देख रहा है, कोई पाकिस्तान से भी देख रहा है। देख रही, यहाँ पे मुझे नेपाल की एनर्जी बहुत आई है। पता नहीं कौन है जो नेपाली, जहाँ कोई नेपाली इंसान हो सकता है, कोई आपका दुश्मन, या नेपाल से कोई करवा करके लेके आता है। कुछ नेपाल की एनर्जी है इस, मैं नहीं जानती किसकी है, कोई तो है, कोई तो है आपका दुश्मन जो भाग खड़ा हुआ है। मेरे भी हाथों से ये कार्ड इतनी जोर से गिरा, लेकिन ये चाहते ही नहीं भाई, ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप तक सच पहुँचे, आपको सत्य का पता चले। चलिए गाइस, देखिए जी रोक रहा है। यहाँ पे भी 7 नंबर है, केतु की एनर्जी है। क्या आपके एनर्जी को, आपकी चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहा है कोई, लेकिन ईश्वर ने वो सारी नेगेटिविटी रिमूव कर दी। जड़ से कहते हैं ना खल्लास, जड़ से खल्लास, जड़ से ख़त्म। चलिए देखते हैं कि यहाँ से कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है गाइस। मैं आपके लिए भर भर के रीडिंगें करना चाहती हूँ, बहुत पॉजिटिव रीडिंगें करना चाहती हूँ। देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है गाइस। और मैं आपके लिए रीडिंगें करना चाहती हूँ, लेकिन रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। हर हर महादेव। भुवनेश्वरी माँ, सौंदर्य और भौतिक समृद्धि का आशीर्वाद। आपके जीवन में शांति और संतुष्टि की कामना करनी चाहिए। शांत रहकर कर्म करने वाले व्यक्ति की सोच संतुलित और सकारात्मक होती है। आध्यात्मिकता से आपका जीवन खुशहाल बनेगा गाइस। आपको आध्यात्मिकता पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक पॉजिटिव बात ये भी है कि आध्यात्मिक का मतलब होता है कि ईश्वर के साथ जुड़े रहिए और अपने आप को बिल्कुल शांत रखें, रिलैक्स मोड में रखें।
और अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। आप बस पॉजिटिव सोचो, आपको कुछ नहीं करना है, ईश्वर करके पॉजिटिव सोचो। जो भी आपके शत्रु हैं, जो भी सब माता रानी करेगी, मैं संभाल लूँगी। आपको बस सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। और एक लेते हैं एंजल नंबर, ये लास्ट मैसेज गाइस। एक एंजल नंबर लेते हैं, क्या एंजल नंबर आता? ओके, क्या मैसेज आना चाह रहा है? एंजल नंबर कौन सा? मुझे ऐसा कोई लग रहा है कि 555 का कोई एंजल नंबर। ओके, जहाँ पे 44 का एंजल नंबर है गाइस, 44 का एंजल नंबर, 444 का एंजल नंबर कह रहा है कि ये संकेत है कि आप अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपको सभी सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं। अगर आप सिंगल हो तो सही समय आने पर आपको आपका प्यार मिल जाएगा। आपको जल्दी आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। तो गाइस, ये थी आज की प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग, ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।